नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अब आज का सेशन किस पे बेस्ड है, उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि हमें स्टडी करने ही चाहिए? कौन कौन से फेमस ग्रंथ ऐसे हैं, आप तो ये बता दीजिए। आप किन ग्रंथों के बारे में जानते हैं? एनीवन? जो भी ग्रंथ आपको याद आते हैं, आपने सुने हैं, आपने पढ़े हैं, आप उनके बारे में बताइए। जिनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आप बता सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो इतना वास्ट है कि इसको जान लें और अगर हम समझ लें तो हमें जीवन का गूढ़ रहस्य समझ आ जाएगा, हमारे एग्जिस्टेंस का रहस्य समझ में आ जाएगा। एनीवन कोई भी बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। नो वन? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, हिंदू ग्रंथ में जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। स्मृति में हमारा सारा इतिहास आता है, उसके साथ साथ जितने भी पुराण हैं, आपकी महाभारत रामायण, ये सब इतिहास में आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके स्मृति में। इसके अलावा 18 जो पुराण हैं वो सभी भी किस में आते हैं? स्मृति में आते हैं। इसके अलावा जो श्रुति पाठ है, श्रुति का मतलब है जो सुन के, जो महसूस करके लिखे गए हैं, जो एक दूसरे से वर्बली कम्युनिकेट हुए हैं और फिर बाद में उसको लिखा गया है, उसे कहा गया है श्रुति। श्रुति में मेनली हमारे आते हैं वेद। और हिंदू धर्म में सभी को आपको पता होगा कि चार मेन वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये जो वेद है इसमें पूरी लाइफ की, मनुष्य जीवन की पूरी संपूर्ण फिलॉसफी, हर एक प्रश्न का उत्तर वेदों में मौजूद है। लेकिन वेद जो है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसको पढ़ना एक मनुष्य के जीवन काल में भी संभव नहीं है। तो क्या करें? अब वेद नहीं पढ़ सकते अगर हम, तो हम क्या करें? तो देखिए, वेद जो है उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आता है ब्राह्मण, फिर आरण्यक, तीसरा आता है संहिता और चौथा आता है सबसे लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं वेदांत, जहां पे वेदों का अंत होता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड वेदांत। और उन्हीं को हम कहते हैं उपनिषद। तो अगर हमारे लिए वेद पढ़ना संभव नहीं है तो भी आपको उपनिषद तो पढ़ने ही चाहिए। अब ये उपनिषद कितने हैं और क्या है? देखिए, वैसे तो ओरिजिनली उपनिषद 108 है, लेकिन 108 उपनिषदों को पढ़ना बहुत मुश्किल था मनुष्यों के लिए। तो क्या किया गया? जो भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं उन्होंने इनको सार उसमें लेके 10 उपनिषद मेन बताए कि आपको इनकी स्टडी तो जरूर करनी ही चाहिए। और अगर ये आप 10 उपनिषद भी पढ़ लेंगे तो आपको संपूर्ण वेद की एक तरह से नॉलेज हो जाएगी। ये 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद जिसको हम कठोपनिषद भी कहते हैं, प्रश्न उपनिषद, मंडूका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद,
इत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, चांदोक्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये सभी उपनिषद एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लीजिए। ये सभी यूट्यूब पे मौजूद हैं। एक बार आप इनके वीडियोस देख के भी, इनमें बहुत सारी कहानियां प्रेजेंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जीवन के रहस्य से अवगत कराती है, आपको आपके एग्जिस्टेंस का परिचय करवाती है, आपको आत्मा को परमात्मा से मिलने की राह बताती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक हमने जीवन को बहुत कम जाना है। तो एक बार आप इनकी स्टडी जरूर कीजिएगा, भले ही सतही तौर पे करें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या वर्णित है। तो ये तो बात हुई वेदों की। दूसरी चीज आती है पुराण। तो हमारे हिंदू ग्रंथ में 18 मेन पुराण हैं, और इन पुराणों में जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं, वो सारी पुराणों में आती हैं। अब इन 18 पुराणों के नाम क्या है एक बार मैं बताती हूँ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का जो वाचन है वो मोस्टली जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में उन 12-13 दिनों के दौरान गरुड़ पुराण होता है, तो उसके बारे में काफी लोगों को नॉलेज होती है। भागवत कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है और वो लोग करवाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो भी लोगों में प्रचलित है। लेकिन शिव पुराण भी बहुत ही प्रचलित है। तो एक बार पुराणों का अध्ययन भी अपने जीवन काल में हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद आते हैं षड दर्शन। अब ये षड दर्शन क्या है? ये 6 दर्शन है जो कि डिफरेंट क्षेत्रों से संबंधित है। ये 6 दर्शन है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन। तो ये दर्शन भी आपको एक बार जरूर पढ़ने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि आज दीपा ये सारी हमको नॉलेज क्यों दे रही है, इतने सारे ग्रंथों की ये? क्योंकि मैं आपको इसका महत्व समझाना चाह रही हूँ कि इनको पढ़ने से, इनके बारे में जानने से क्या होता है। देखिए, अगर आपने कभी भागवत कथा सुनी हो, कहीं पे भागवत कथा होती है तो लोग इनवाइट भी करते हैं, और हम भी भागवत कथा को महत्व देते हैं, तो हम भागवत कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो भागवत कथा सुनने से पहले एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, और वो ट्रेडिशन क्या है कि एक बांस जिसमें कि 7 गांठें होती है, नोड्स होती हैं, तो वो ऐसा बांस जिसमें 7 नोड्स होती हैं, उसको वहां पे आंगन में जहां भी भागवत कथा होने वाली होती है वहां पर गाड़ा जाता है। अब इस 7 गांठों वाले बांस की कथा क्या है? क्यों ऐसा किया जाता है कि भागवत कथा के दौरान इसे गाड़ा जाता है आंगन में? तो उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है ये। तो देखिए, हुआ ये कि एक बार एक आदमी था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जो था वो बहुत ही सत्पुरुष था, सब अच्छे कर्म करता था, अच्छा खासा पैसा उस आदमी के पास था, और हमेशा शांति और धर्म के मार्ग पर चलता था, सभी का हमेशा भला करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही दुष्ट थी, और बहुत, मतलब अपनी सुंदरता पे उसको बहुत घमंड था, और थोड़ा अपने आप में रहने वाली एक स्त्री थी। अब जो ये आत्मदेव था और धुंधली थी, उनके कोई संतान नहीं थी, और आत्मदेव को इस बात का बहुत दुख था। उसके पास सब सब सुख संपदा होते हुए भी वो इस कारण बहुत दुखी रहता था। दूसरी ओर जो धुंधली थी, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे संतान नहीं है, वो अपने आप में मस्त रहती थी, बल्कि वो संतान प्राप्ति में इच्छुक भी नहीं थी, क्योंकि वो ये मानती थी कि अगर संतान होगी तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरी खूबसूरती जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आत्मदेव जो था वो बहुत ही शिद्दत से औलाद चाहता था। तो एक बार आत्मदेव जो था वो नदी किनारे किनारे ऐसे ही उदास बैठा था, और ऐसे ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे, तो उन्होंने आत्मदेव को देखा। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने कहा, महाराज आप सब जानते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या मेरा दुख पता नहीं है? उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे पता है, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उदास हो कि पुत्र मुझे मिल जाए।"
तो बोलता है हाँ। तो बोलता है जब आपको पता ही है कि मैं पुत्र प्राप्ति का इतना इच्छुक हूं, तो आप मुझे वरदान क्यों नहीं देते थे पुत्र प्राप्ति का? बोलता है देखो, वरदान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पुत्र जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब अशुभ नहीं होगा। उसने कहा देखिए, पुत्र शुभ हो या अशुभ, मुझे तो अभी पुत्र चाहिए, और पुत्र कैसे अशुभ हो सकता है ये बताइए। और वो सन्यासी के पैरों में गिर गया कि नहीं, मुझे तो आप पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, चलो तुम इतना वो कर रहे हो तो मैं आपको तुमको देता हूँ। और उसने उनको इसको एक फल दे दिया, सेब दे दिया। उसने कहा अपनी पत्नी को ये खिला देना। तो उसने कहा ठीक है। तो जाके उसने अपनी पत्नी को सेब दिया। अब उसकी पत्नी तो अपनी मर्जी की मालिक थी, जो उसके मन में आता था वो करती थी। उसने कहा ठीक है, रख दो, मैं शाम को खा लूंगी। तो उसने वो रख दिया, क्योंकि अपनी पत्नी के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी। उसने कहा जब इसकी मर्जी होगी तब खाएगी। तो वो फल रख के चला गया। अब उसकी पत्नी जो थी वो तो उसका कहना मानती नहीं थी। शाम को उसने क्या किया, वो फल जो था वो अपनी गाय को खिला दिया। और दूसरे दिन उसकी बहन आई उसके पास में। और उसकी बहन जो थी, उसने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उसने पूरी बात बताई उसको कि ऐसे ऐसे मेरे को एक फल ला के दिया, उसको संतान प्राप्ति के लिए किसी सन्यासी ने दिया था, लेकिन मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि मेरा शरीर खराब हो जाएगा। तो उसकी जो बहन थी वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो उसने कहा ठीक है दीदी, मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगा, मैं तो वैसे भी बहुत गरीब हूँ, तो आप तो बस हमें थोड़ा सा धन दे दीजिएगा ताकि हमारा आजीविका अच्छे से चल सके, और जब भी मेरा बच्चा होगा मैं आपको दे दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने काफी सारा उसको धन दे दिया ताकि गर्भवती अवस्था में उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और वो धन लेके वो चली गई। और जब उसका पुत्र हुआ तो उसने कहा बस तुमको एक्टिंग करनी है कि तुम गर्भवती हो। तो उसने 9 महीने एक्टिंग करी। फिर दोनों जो थी वो अपनी माँ के घर प्रसव के लिए गई। और वहां पे जो बहन थी इसकी छोटी, उसने अपना पुत्र उसको दे दिया, और वो पुत्र को लेके घर आ गई। अब एट द सेम टाइम, जो उनकी गाय जिसने कि वो फल खाया था, उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो जो था, पूरा मनुष्य के शरीर जैसा वो पुत्र हुआ, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे। अब दोनों पुत्रों को देख के जो वो था, आत्मदेव था, वो तो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने कहा चलो, मैंने तो एक पुत्र मांगा था, मुझे तो 2 पुत्र मिल गए। अब उस जो गाय का जो पुत्र था जिसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा। और जो उसकी बहन का पुत्र था जिसको धुंधली ने अपना पुत्र बताया था, उसका नाम धुंधकारी रखा। और दोनों ही पुत्र आत्मदेव के आंगन में पलने लगे। अब जो गोकर्ण था वो शुरू से बहुत इंटेलिजेंट था, और उसको सारी नॉलेज थी वेदों की, पुराणों की, और पूरी तरह से वो ईश्वर भक्ति में तल्लीन था। बहुत ही अच्छे काम करता था, सबका रिस्पेक्ट करता था। ऑन द अदर हैंड जो आप ये था, धुंधकारी था, वो चोरी डकैती सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा कुकर्म में व्यस्त रहता था। हमेशा अपने माँ बाप को परेशान करता रहता था। डेली उसके घर कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती थी धुंधकारी को लेके। आत्मदेव जो था वो इन सबसे बहुत परेशान हो गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वो जंगल में चला गया, और उसने कहा मैं तो अब वहीं पे शांति से ईश्वर भजन करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है इस लड़के को झेलना। अब जो उसकी माँ थी, वो भी उससे परेशान थी, क्योंकि वो उसको अब परेशान करता था, अब अकेली वो माँ रह गई। तो उसकी माँ ने भी क्या किया, धुंधली जो थी उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब जो धुंधकारी था वो तो और भी ज्यादा उद्दंड हो गया, क्योंकि अब ना माँ थी ना बाप थे जो उसको रोक सकते। और उसने अपना जो जितने भी उसके बेकार साथी संगी थे, उन सबको अपने घर में बुलाता, शराब पीता, नाच गाने और ये सब में व्यस्त रहने लगा। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। और फिर उसको अपने सारे इनके जो भी उसके काम वो करने लगा था, उसके लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती, तो वो चोरी चकारी करने लगा। और इसी दौरान उसके जो चोर मित्र थे, उसने इसको एक बार मार दिया। अब मारने के बाद इसका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हुआ। जब अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हुआ तो वो प्रेत बन गया, और उसी घर में ये प्रेत बन के डुलने लगा। अब जो गोकर्ण था वो तपस्या के लिए लीन था। वो जब घर आया उसको पता चला, तो उसने देखा कि यहाँ पे प्रेत योनि में वो बैठा है। तो उसने उसको मुक्त करवाने के लिए वहां पे भागवत की कथा सुनी, कर रखी उस घर में। और उसने कहा कि प्रेत जो वो था उससे कहा कि तुम इस कथा को सुनना, और तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब सारे गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे भागवत कथा होने वाली है और गोकर्ण ये इस कथा को कर रहा है, तो सभी लोग दूसरे दिन वहां पे आ गए, और उसका पूरा घर का जो आंगन था वो पूरा लोगों से भर गया गांव के। और जो ये था,
धुंधकारी था, जिस धुंधकारी का जो प्रेत था, उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिली। तो उसने क्या करा कि जो बांस था, उस बांस में एक बांस था जिसपे 7 गांठें लगी हुई थी, वो वहां पे आंगन में गड़ा हुआ था। उस बांस के अंदर जाके वो बैठ गया और बहुत ही ध्यान से वो भागवत कथा सुनने लगा। जब पहले दिन की भागवत कथा खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर गए, तो बांस की एक गांठ फूट गई। और इसी तरह से जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ फूट गई। इस तरह से 7 दिन तक भागवत कथा चली, और 7 दिन में बांस की सातों गांठें खुल गई। और जैसे ही सातवीं गांठ खुली, जो ये धुंधकारी था, वो प्रेत योनि से आजाद हो गया और स्वर्ग में चला गया। तो इसीलिए जो भागवत कथा होती है, वहां पे जो 7 गांठों वाला बांस बांधा जाता है, उसका यही रीजन है। अब ये जो 7 गांठ है, ये एक्चुअल में हमारी 7 ग्रंथियों को प्रेजेंट करती है, जो हमारे शरीर में मौजूद होती है। हमारा शरीर जो है वो 7 लेयर्स में बना होता है। जो पहली लेयर होती है उसको कहते हैं आपका स्थूल शरीर। दूसरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तीसरा अति सूक्ष्म शरीर। फिर मनस शरीर। देन आत्मिक शरीर। फिर ब्रह्म शरीर, और फिर निर्वाण शरीर। तो जैसे जैसे ये 7 परतों के अंदर हम जाते हैं, तो हमें निर्वाण की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो हर लेयर है, वो भी 7 परतों से बनी हुई है। यानी कि 7 इंटू 7, 49 परतें। और लास्ट की परत जो होती है 50वीं परत, अगर इन सारी परतों को भेद कर 50वीं परत तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो ये माना जाता है कि हम सभी तरह की ग्रंथियों से, सभी तरह के जो दोष, लाभ, अर्थ, काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये महत्व है भागवत कथा या किसी भी और कथा को सुनने का। अब आप कहेंगे कि सिर्फ सुनने मात्र से ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, ध्वनि एक विज्ञान है। इसी तरह से श्रवण भी एक विज्ञान है। तो ये ध्वनि विज्ञान और श्रवण शक्ति, इसको मिला के बनता है श्रुति। और जब ये उच्चारित शब्द हमारे कानों में पहुंचते हैं, तो ये हमारी इन 7 लेयर्स को ओपन कर देते हैं। और जब ये 7 लेयर्स आपकी ओपन हो जाती हैं, तो फिर मोक्ष प्राप्ति का द्वार जो है वो आपके लिए खुल जाता है। तो ये महत्व है कथाओं को सुनने का। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि एक बार उपनिषदों का, दर्शनों का, और वेदों का ना हो सके तो कम से कम उपनिषदों का और पुराणों का, इनका अध्ययन आप जरूर करें। आजकल ये सब वर्बल फॉर्म में भी प्रेजेंट है। कई सारे ऑडियो, उस पे मैंने आपको कुकू एफएम भी पहले बताया था। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अवेलेबल है। आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी ये सारे अवेलेबल है। तो क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सुनना थोड़ा आसान होता है। आप कहीं भी बैठे हैं, आपने ऑन कर लिया और आप उसको सुन रहे हैं। अगर 50% भी वो आपके दिमाग में जाता है, तो 50
यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, तो सुकंद की कहानी हम सुन रहे थे। तो सुकंद जो थे, वो बहुत ही मतलब साधु वगैरह का साथ उनको पसंद था। तो एक बार सुमेरु पर्वत पे ऐसी एक संत सभा हो रही थी। तो वो जहाँ वहां जाने के लिए निकले। जब वो वहां जाने के लिए निकले तो रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। अब नारद मुनि जो है, अपने स्वभाव के अनुसार उनको कुछ ना कुछ हमेशा ऊट पटांग काम करने में मजा आता है। तो उन्होंने सुकंद का भी मजा लेने के लिए उनको कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे वहां पे पर्वत पे जा रहा हूँ, और वहां पे साधुओं का सत्संग चल रहा है, तो वो सुनने जा रहा हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हो, साधुओं का सत्संग तो सुनना भी चाहिए। तो बोलता है ठीक है, तुम वहां जाओ तो सबको प्रणाम करना। बोलते हैं हाँ, प्रणाम तो मैं करूंगा ही। बोलते हैं हाँ, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। तो बोलते हैं क्यों? विश्वामित्र को मैं प्रणाम क्यों ना करूं, उनको बुरा लगेगा। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, है ना, ऐसा है, देखो विश्वामित्र भी पहले राजा थे, वो तो बाद में संत बने, और तुम भी राजा हो, तो तुम दोनों का पद तो बिल्कुल सेम है, तो तुम क्यों उनको प्रणाम करोगे, बिल्कुल प्रणाम मत करना। तो उन्होंने कहा भाई नारद मुनि तो बहुत बड़े हैं, जो ये कह रहे हैं मानना पड़ेगा। तो वो वहां गए, उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, बाकी सबको प्रणाम किया। अब विश्वामित्र ने इसको अपने दिल पे ले लिया, उन्होंने कहा ये तो मेरी इज्जत नहीं कर रहा। अब विश्वामित्र जो था, उनको बहुत गुस्सा आया, और वो सीधे राजा राम के पास गए। अब जब वो राजा राम के पास गए तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे राज्य में मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मुझे भरी सभा में सबको प्रणाम किया गया और मुझे प्रणाम नहीं किया। तो राम ने कहा, गुरुजी ऐसा कौन है जिसने आपको प्रणाम नहीं किया? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसका वध करके आपके सामने लाके पटकूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कौन है? तो बोलते हैं वो सुकंद है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाके उसका वध करता हूँ। उधर जब सुकंद को ये पता चला कि भगवान राम ने मेरे वध की प्रतिज्ञा ली है, तो वो चिंता में पड़ गया, और वो नारद को ढूंढने लगा कि कहाँ है वो नारद जी जिन्होंने मुझे विश्वामित्र के लिए कहा था। अब नारद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेचारा बैठ के सुकंद रोने लगा। जब वो रोने लगे तो नारद जी आए। बोले क्या हुआ? तो बोलते हैं कि आपने मुझे विश्वामित्र को प्रणाम करने से मना किया, और अब देखिए विश्वामित्र ने श्री राम जी को क्या कहा, कि राम जी तो मेरे पीछे पड़ गए और मेरा वध करने की प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। तो बोलते हैं कि मैंने कहा और तुमने मान लिया और तुमने प्रणाम नहीं किया। तो बोलते हैं और क्या, आप इतने बड़े मुनि हैं। तो बोलते हैं ऐसे तुम हर किसी की बात थोड़ी मान सकते हो। तो बोलते हैं अब नारद मुनि जी, आप मुझसे कहानियां तो करिए मत, मुझे तो अपनी जान बचाने का कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे करो, वो सामने पर्वत है, वहां पे अंजना माता जो है वो तपस्या कर रही है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम उनके पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहां जाते हैं तो अंजना माता कहती हैं कि ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, बोलो क्या बात है। तो उसने कहा मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया था, तो अब मेरी जान पे बनाई है। तो उसने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। तो उसने उनको छुपा दिया। शाम को हनुमान आए माता अंजना से मिलने। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे विश्वामित्र जो है वो इनको मारने पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। सुकंद उनके सामने आए, बोलते ठीक है, मैं भगवान राम की शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी तुम्हारा वध करने वाला होगा, मैं उसको उसका वध कर दूंगा। तो अब उनको तो ये पता, तुमने कहा कि कौन तुमको मारना चाहता है? बोलते भगवान राम। बोलते अरे तुमने तो मुझे कहा था विश्वामित्र। अंजना माता बोलती हैं। बोलते हाँ, विश्वामित्र के कहने पे ही तो भगवान राम मेरा वध कर रहे हैं। अब हनुमान जी बिल्कुल धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने राम जी की ही प्रतिज्ञा ली थी, और राम जी का ही वध ले करने के लिए प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हनुमान जी को समझ में नहीं आया क्या करें। तो उन्होंने सब सुकंद का हाथ पकड़ा और पर्वत पे जाके बैठ गए, और भगवान राम का भजन करने लगे। और सुकंद को भी बोल दिया तुम मेरे पीछे बैठ जाओ और भगवान राम का भजन करने लगो। तो दोनों बैठ के भगवान राम का भजन। अब सुकंद तो था डर रहा था, बीच बीच में वो बेचारा भजन करना भूल जाता। बोलता नहीं, तुम बस राम नाम सुमिरन करो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो उसने भी राम नाम सुमिरन करना शुरू कर दिया। इधर भगवान राम सुकंद को ढूंढते हुए वहां पे आए। जब देखा तो हनुमान जी जो थे वो पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने जब भगवान राम को देखा तो प्रणाम किया। जब प्रणाम किया भगवान राम को उन्होंने, तो भगवान राम ने आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तो हनुमान जी ने सुकंद को आगे कर दिया, और वो आशीर्वाद सुकंद को मिल गया। तो जैसे ही भगवान राम ने देखा तो उन्होंने कहा ये आशीर्वाद तो मैंने सुकंद को दिया है। तो उसने कहा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बोलता है महाराज, अब आपने इसको आशीर्वाद दिया है, अब आप इसका वध नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। लक्ष्मण बोलते हैं मैं नहीं, ये नहीं कर सकते ना, तो मैं करता हूँ। तो उसने तीर चलाया, लेकिन हनुमान जी ने सुकंद को वापस पीछे कर दिया, और हनुमान जी के सीने पे तीर लगा। जैसे ही हनुमान जी के सीने पे तीर लगा, राम जी मूर्छित हो गए। तो भगवान जो लक्ष्मण जी थे उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने तीर मारा हनुमान को, ये राम जी कैसे मूर्छित हो गए, कहीं हनुमान ने कोई अदृश्य तीर तो नहीं चलाया।
जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि हनुमान के सीने में भगवान राम मौजूद है। और जो तीर उन्होंने भगवान के सीने में, हनुमान जी के सीने में मारा था, वो भगवान राम के हृदय में जाके लगा, और उससे भगवान राम जो थे वो मूर्छित हो गए। तो बात यह है कि जब भगवान राम को होश आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वामित्र माफ कर सकते हैं। तभी वहां पे विश्वामित्र आ गए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, इनको मैं माफ करता हूं। भगवान राम को बोला कि राम तुम भी अब इसको माफ कर दो। तो इस तरह से सुकंद को जीवन दान मिला। तभी नारद मुनि वहां आए, जिन्होंने ये सारी लीला रची थी। तो विश्व उन्होंने भगवान हनुमान जी ने पूछा, नारद जी आपने क्या लीला रची है, आपने सबको एक दूसरे से लड़वा दिया। तो नारद जी ने कहा, देखो मैंने सुना था कि भगवान से ज्यादा भगवान का नाम बड़ा होता है, तो मैं वही जानना चाहता था। और आज मुझे पता चल गया कि तुमने जो राम नाम का जप किया, उसी के कारण राम ने तो तुम्हारा वध नहीं किया और सुकंत का भी वध नहीं किया, और सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए जो है, जप की जो भी हम मंत्र बोलते हैं, उनका महत्व इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो भगवान होते हैं उनसे भी बड़ा उनका नाम जपना होता है। उनके नाम में इतनी शक्ति होती है। मैंने ओम की शक्ति के बारे में आपको पहले भी बताया था। तो ये दूसरी स्टोरी थी। अब एक तीसरी स्टोरी लेते हैं। ये है एक गिलहरी की कहानी। जब रामायण महाभारत काल की बात है, जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो उस वक्त बहुत दान दिया जा रहा था, दिल खोल के दान दिया जा रहा था। तभी वहां पे एक गिलहरी आई। और वो गिलहरी थी, वो आधी सुनहरी थी, मतलब उसके कुछ कुछ बाल सुनहरे थे, आधा शरीर सुनहरा था और आधा नॉर्मल था। तो सब लोगों का ध्यान उस गिलहरी की तरफ आकर्षित हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आधी सुनहरी थी, बल्कि वो वहां जाके उस आंगन पे लौटने लगी थी। और लौटती गई, काफी देर हो गई। तो युधिष्ठिर जो थे, उनका यज्ञ में भी ध्यान नहीं लग रहा था, पूरी तरह से ध्यान उनका उस गिलहरी में था। तो उसने उस गिलहरी को रोका। उन्हें कहा, तुम यहाँ पे इस तरह से क्यों लौट रही हो, और ये तुम्हारा आधा शरीर कैसे है? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे इसलिए लौट रही हूँ कि यहाँ पे इतना दान पुण्य हो रहा है। उसने कहा एक्चुअली क्या था कि 2 दिन पहले मैं पास में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गरीब ब्राह्मण ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। तो जब उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, एक दिन उसको भिक्षा में 4 रोटियां मिली। और उनके घर में 4 लोग थे, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की पत्नी और 2 उसके बच्चे थे। जब वो शाम को खाना खाने बैठे तो एक गरीब ब्राह्मण उनके घर गया, और गरीब ब्राह्मण ने रोटी मांगी। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी रोटी दे देता हूँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं, 2 दिन भूखा रहा, तीसरे दिन और भूखा रह जाऊंगा। तो उसने अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी, जो मांगने आया था, भिक्षा मांगने आया था। उसने कहा कि मेरे तो अभी भी पेट नहीं भरा। तो उसकी पत्नी ने भी अपनी रोटी दे दी। उसने कहा मैं तो अभी भी भूखा हूं। तो उसके दोनों बच्चों ने भी अपनी रोटी दे दी, और वो भूखे ही सो गए। जब वो ब्राह्मण भिक्षुक जो था वो खाना खा के वहां से गया, तो जो खाने अन्न के दाने वहां गिरे थे, जब मेरा शरीर वहां पे छुआ, तो वो सारा सोने का हो गया, जहां जहां वो अन्न के दाने थे। तो मैंने कहा, जब इस गरीब ब्राह्मण का दान मुझे सोने के समान कर सकता है, तो यहाँ तो इतना बड़ा दान हो रहा है, तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। और इसी लालच में मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ तो मेरे शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जो पहले शरीर सोने का था वही था। तो युधिष्ठिर ने कहा, तो ऐसा कैसे? हमारा तो दान सच में बहुत बड़ा है, तो फिर ये ब्राह्मण का दान कैसे हुआ? तो वहां पे श्री कृष्ण बैठे थे। तो उन्होंने उस गिलहरी को अपने हाथ में लिया, उसके शरीर पे प्यार से हाथ फेरा, और उस गिलहरी को वरदान दिया मोक्ष प्राप्ति का। और फिर उन्होंने बताया कि देखो, हम लोग भी आजकल इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि हम दान देने की वो करते हैं, खूब रुपया पैसा सोना चांदी खूब हम दान देते हैं। लेकिन दान का महत्व तब है जब हम अपने आप को कष्ट देके तब दान देते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है वो दान देने का तो सभी का मतलब कोई खास चीज नहीं है। मेरे पास अगर करोड़ रुपया है, अगर मैंने लाख रुपया दान में भी दे दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। लेकिन अगर मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है, और वो रोटी भी मैंने खुद नहीं खाकर किसी को दे दी, तो वो महादान है। तो इससे कृष्ण भगवान ने दान का महत्व सबको समझाया। और ये हमें भी समझना चाहिए कि दान सिर्फ पैसे का या संपत्ति का या किन्हीं चीजों का नहीं होता है। दान होता है जो हम सच में दूसरों की मदद करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके, तो वो दान कहलाता है। तो ये एक और कहानी थी।
एक और थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। हनुमान जी के बारे में बहुत सारे रोचक तत्व तथ्य हैं। तो सबसे पहला तथ्य जो है वो ये है कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं। अब ये कैसे? तो इसकी भी कहानी है। अंजनी जो थी वो स्वर्ग में अप्सरा थी जो कि हनुमान जी की माता थी। तो एक बार एक ऋषि ने अंजना अंजना को श्राप दिया कि तुम जब भी किसी से प्रेम करोगी तो वो तुम वानरी बन जाओगी। तो अंजना माता को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने उनको मनुष्य रूप में धरती पे भेज दिया। उन्होंने कहा इससे दूर होने का सबसे बड़ा यही है कि तुम एक बार मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जाओ। जब वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आई तो उनको वानर राज केसरी से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। जब उन्होंने विवाह किया तब वो जब उनका विवाह हुआ उसी वक्त पे दशरथ जो थे वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और दशरथ की तीनों रानियों को खीर का कटोरा अग्निदेव ने प्रकट होके दिया। तो जब दशरथ ने तीनों रानियों को खीर दे रहे थे तो उसी कटोरे में से एक चील जो थी वो उस खीर को लेके उड़ गई और वो वायु भगवान शिव के इशारे पे वायुदेव ने उस खीर को अंजनी माता जब तपस्या में लीन थी उनके हाथ में गिरा दिया। अंजनी माता ने शिव का प्रसाद समझ के उस खीर को ग्रहण कर लिया और तभी उनके पुत्र हुए जिनका नाम था बजरंगबली। अब ये जो हनुमान जी थे इस तरह से शिव के पुत्र थे क्योंकि शिव का आशीर्वाद खीर के रूप में अंजनी माता को मिला और इसीलिए भगवान जो हनुमान जी हैं उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब बात आती है कि इन्हें हनुमान शुरू से नहीं कहा जाता था। अब हनुमान कब से कहा जाने लगा? एक बार इन्होंने सूर्य को मुंह में ले लिया और जब सूर्य को मुंह में ले लिया तो सब तरफ अंधकार हो गया। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर हनुमान जी पे वज्र का प्रहार किया तो उनका जो जबड़ा था वो विकृत हो गया और तब से हनु का मतलब होता है जबड़ा, मान का मतलब होता है विकृत। तो विकृत जबड़ा इसीलिए इनका नाम हनुमान पड़ा। अब हनुमान जी का नाम बजरंग बली कैसे पड़ा उसकी बात जानते हैं। एक बार हनुमान जी जो थे वो सीता माता के कक्ष में गए। तो सीता माता उस वक्त सिंदूर लगा रही थी। तो भगवान हनुमान जी ने कहा माता ये आप क्या लगा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो बोलते इससे क्या होगा? बोलते इससे जो हमारे स्वामी हैं उनका उम्र बढ़ेगी और उनका ऐश्वर्य और स्वास्थ्य जो है वो बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया सिंदूर लेके अपने पूरे शरीर पे मल लिया ताकि उनके स्वामी जो है वो दीर्घायु हो। और सिंदूर को जो है वो बजरंग भी कहा जाता है। तो इसीलिए तब से हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाने लगा और हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाने की प्रथा आरंभ हुई। अब एक और जो है हनुमान जी जो थे वो भीम भी जो थे वो भगवान शिव के वायुपुत्र थे। जिस तरह से हनुमान वायुपुत्र थे उसी तरह से क्योंकि वायु के थ्रू उनको मिला इसलिए वायुपुत्र भी थे। तो और भीम भी जो थे वो वायुपुत्र थे। तो इस तरह से दोनों भाई थे। अब एक और चीज है कि हनुमान जी के एक पुत्र भी था और हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। तो हनुमान जी के विवाह की बात जानते हैं। हनुमान जी की अपनी की पत्नी जो थी उनका नाम था सुवर्चला। और हनुमान जी का उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ एक मंदिर भी है जो तेलंगाना के खंबा जिले में स्थित है। अब हम कहेंगे कि नहीं हनुमान जी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे तो वो बात भी सत्य है। तो देखते हैं इनकी विवाह की क्या कहानी है। एक्चुअली क्या पाराशर संहिता में ये मेंशन है। तो जब हनुमान जी जो थे सूर्य के भक्त थे, सूर्य उनके गुरु थे। तो वो सूर्य से अपनी मतलब विद्या लेने के लिए जब पहुंचे तो सूर्य ने उनको विद्या देना शुरू किया। तो उनको टोटल 9 विद्याएं देनी थी। तो सूर्य भगवान ने 4 विद्याएं तो उनको 5 ज्ञान तो उनको दे दिया लेकिन 4 विद्याएं जो उनको और देनी थी उसको लेने के लिए विवाहित होना जरूरी था। तो अब ये हनुमान जी के लिए समस्या हो गई कि अगर वो विवाह नहीं करते हैं तो उनकी जो 4 विद्याएं हैं वो अधूरी रह जाएंगी और अगर वो विवाह करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो सूर्य भगवान ने इसकी युक्ति निकाली। उसने कहा देखो मेरी पुत्री है सुवर्चला जो कि तपस्विनी है और उसका भी विवाह में वो भी ब्रह्मचारी है उनका भी विवाह में कोई नहीं है। तो मैं तुम्हारी जो शादी है वो सुवर्चला से करा देता हूँ तो तुम विवाहित भी हो जाओगे और तुम्हारे ब्रह्मचर्य को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तो उसने कहा ठीक है। तो सुवर्चला से उनका विवाह करा दिया गया और फिर जो बाकी की जो 4 शक्तियां बची थी वो उनको सूर्य भगवान ने दे दी।
तो इस तरह से भगवान जो हनुमान जी थे, उनका विवाह सुवर्चला से हुआ था। वो विवाहित भी थे और साथ में ब्रह्मचारी भी थे। अब हनुमान जी का एक पुत्र भी था, उनका नाम था मकरध्वज। अब इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी है कि लंका दहन के बाद जब भगवान जो हनुमान जी थे, वो अपनी पूंछ बुझाने के लिए सागर तट पर पहुंचे और उन्होंने पूंछ बुझाई, तो गर्मी के कारण उनको बहुत पसीना आ रहा था और उनके पसीने की जो बूंद थी वो सागर में गिरी। सागर में एक मछली ने इनकी पसीने की बूंद निगल ली और उनको पुत्र के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। अब ये जो मकरध्वज था, वो हनुमान जी के पुत्र थे, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति थी वो भगवान के स्वेद से यानी कि पसीने से हुई थी। अब जो मकरध्वज थे, उनको अहिरावण जो थे, वो पाताल लोक में ले गए और पाताल लोक का उनको द्वारपाल नियुक्त कर दिया। अहिरावण के बारे में एक कहावत है कि अहिरावण ने एक बार राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था और मूर्छित करके वो उनको पाताल लोक में ले गए थे। जब हनुमान जी को ये पता चला तो वो पाताल लोक में पहुंचे और उन्होंने मकरध्वज से कहा, मकरध्वज जो कि उनका पुत्र है, जब मकरध्वज को ये पता चला कि हनुमान जी मेरे पिता हैं, तो उन्होंने मकरध्वज से प्रार्थना की कि इनको मतलब बोला कि और लक्ष्मण को रिहा मतलब यहाँ से आजाद करवाओ। तो उस वक्त मकरध्वज ने अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को वहां से आजाद किया। एक और कहानी बताती हूँ, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। हालांकि बहुत सारी कहानियां लाइन अप है, बट अभी एक और कहानी से एंड करूंगी। अब सीता हरण का नाम हम सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कौशल्य हरण भी हुआ था? जी हाँ, कौशल्य हरण। अब इसकी क्या कहानी है? तो देखिए, दशरथ जो थे, कौशल नरेश का नाम था सकौशल, और दशरथ के बीच में बहुत दुश्मनी थी। दशरथ जो थे वो कौशल नरेश सुकौशल से संधि करना चाहते थे, लेकिन सुकौशल ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। तो उन्होंने दशरथ पे आक्रमण कर दिया और दशरथ इस युद्ध में विजयी हो गए। तो जबरन सकौशल को दशरथ से संधि करनी पड़ी और इस संधि को और अच्छी तरह से प्रगाढ़ करने के लिए सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ से कर दिया। और अब ये जो रावण थे, ये एक पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी और ये जो है वो किसी उसमें भी भविष्यवाणी लिखी हुई है आनंद रामायण में। आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि राम के जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि कौशल्या का जो पुत्र होगा वो रावण का वध करेगा, और ये रावण को भी पता था। तो जब कैकई और दशरथ का विवाह हो रहा था, उस वक्त रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उसे एक सुनसान द्वीप पर ले जाकर एक डब्बे में बंद कर दिया। अब जब दशरथ को यह पता चला तो वो अपनी पूरी सेना लेके वहां गए, लेकिन असुरी सेना के सामने दशरथ की सेना जो थी वो ध्वस्त हो गई। तो दशरथ किसी तरह से बच के एक लकड़ी के लॉक पे तैरते हुए उस द्वीप पे पहुंच गए और कौशल्या को लेकर आए, रिहा करवा के लेके आए। तो इस तरह से कौशल्या जो थी वो उससे आजाद हो गई। तो ये है कौशल्या हरण की कहानी। तो ये थी कुछ अनसुनी कहानियां जो मुझे लगता है थोड़ी सी कम सुनी हुई है। तो इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, तो कभी और भी ये सेशन लेकर आएंगे। तो आज इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। और अपने पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को और दर्शन को थोड़ा सा समझने का, पढ़ने का, सुनने का प्रयास करें। देखिएगा आपकी लाइफ जो है उसमें काफी चेंज आएगा। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। नमस्कार।